7 अगस्त को नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। रविवार की प्रातः से ही निर्वाचन को लेकर नगर में सरगर्मी देखी गई। नगरवासियों को काफी दिनों से उत्सुकता थी कि अब नगरपालिका का अध्यक्ष कौन होगा। पूर्व से स्पष्ट था कि भाजपा नगरपालिका में अपनी सरकार बनानी जा रही है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाजपा का ही होगा। लेकिन कांग्रेस भी आसानी से भाजपा को वॉकओवर नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते ही दोनों पदों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। लेकिन अध्यक्ष के निर्वाचन में भाजपा के खाते में एक कांग्रेसी पार्षद का वोट मिलने से दोनों ही खेमों में खलबली मच गई, जिसके बाद आयोग अध्यक्ष ने मीडिया के सामने आकर इसका खुलासा किया कि आखिरकार वह कांग्रेसी पार्षद कौन था जिसने विकास को प्रमुख मानते हुए भाजपा को अपना कीमती वोट दिया। बता दें कि भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी भारती ठाकुर के अध्यक्ष पद के नामांकन दर्ज करने के बाद अध्यक्ष के लिए किए गए मतदान में भाजपा के सभी 18 पार्षदों के साथ 4 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पार्षद ने मतदान किया। इस तरह भाजपा प्रत्याशी भारती ठाकुर को 23 मत मिले, जबकि विपक्ष में खड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी अर्चना सोनी को महज 10 वोट ही मिल सके। हालांकि तब तक साफ नहीं था कि कांग्रेस के किस प्रत्याशी ने भाजपा अध्यक्ष को वोट दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद भाजपा को अध्यक्ष चुनाव में मिले कांग्रेस के 1 वोट से स्वयं आगे आकर आयोग अध्यक्ष ने पर्दा उठाते हुए बताया कि विकास के नाम पर यहां से सीधे आने वाले वार्ड के प्रत्याशी कारू भैया ने विकास के नाम पर अध्यक्ष में भाजपा प्रत्याशी को वोट किया। इस चुनाव में कांग्रेस के एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। पहले आईडी नहीं ले रहे, बिना आईडी में थे, उससे कहीं ज़्यादा इन 750 वर्षों में हमने काम किया। अब तीसरी बार पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव था। 18 पार्षद कमल के फूल के जीते थे। उसी दिन तय हो गया था भाजपा की नगर पालिका परिषद बने, और फिर 4 निर्दलीय साथियों ने हमें समर्थन दिया, खुल के समर्थन दिया, और हमारे निवास से जब निकले तो 22 थे। लेकिन एक और हमारा कांग्रेसी पार्षद है जिसने कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट दूंगा, और इस आधार पर हमारा वार्ड सीधा ये यहाँ से जो होता है, और इस वजह से हमारे कारू भैया ने हमको वोट दिया है, और 23 लोग के समर्थन के साथ हमारी नगर पालिका परिषद बनी है। मैं सभी पार्षदों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। एक पार्षद आपका जो दावेदार पेश कर रहा था भारतीय पार्टी का, लेकिन हमारी बहन है, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का निर्णय सर्वोधार है, और वो भाजपा की हमारे पूरे 22 के 22 18 बीजेपी के संभाल के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 21 के इन चारों पार्षदों ने तो एक साथ 22 लोग एक साथ हमारी मौसम जो चुनाव प्रभारी थी, हमारी बेटी, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष रमेश भटेरी जी, हमारे मंत्री रामकृष्ण जी कावरे के नेतृत्व में मतदान केंद्र पे आए, और 22 के 22 ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारती सुरजीत ठाकुर को अपना वोट दिया है। हालांकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद कारू लिल्हारे मीडिया के सामने आए और क्रॉस वोटिंग के मामले में जवाब देते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बयान को गलत बताते हुए कहा कि भाजपा को वोट मैंने नहीं दिया है, मुझे नहीं पता कि किस कांग्रेसी ने क्रॉस वोटिंग की है और भाऊ मेरा क्यों नाम ले रहे हैं। मैं स्वयं उपाध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या बल नहीं था और निर्दलियों को हम साथ लेकर नहीं आ सके, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम भाजपा को वॉक ओवर नहीं दे सकती थी। संख्या बल कम होने के बावजूद इसी कारण हम चुनाव लड़े। योगराज जी, आपने अध्यक्ष पद हेतु भाजपा को समर्थन दिया, क्या कारण रहा? नहीं, हमने भाजपा को समर्थन नहीं दिया, हमारा प्रत्याशी लड़ा यहाँ पर। आप उनके इस बयान का खंडन करते हैं? बिल्कुल। हमने अपने अधिकृत प्रत्याशी रचना सोनी को पूरे 10 वोट मिली, हमको 11 मिलना था, 1 वोट मिस हुई है। अब वो मैं नहीं हूँ, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ, अब पता नहीं मैं मंत्री जी कैसे मेरा बयान ले रहे हैं या मेरे को क्या कर रहे हैं। बाकी मैं अपने किसी भी भगवान अपने बच्चों की कसम खा के बोल दूंगा कि मैंने अपने प्रत्याशी को। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में नाकाम साबित हुई, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, हमारे पास तो नंबर ही कम था। बात हमारे 4 निर्दलीयों से हुई थी, पर उनका समर्थन हमें नहीं मिला। हम अपनी 11 वोट के हिसाब से ही आए थे, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी है, उनको वाकओवर दे नहीं सकते, इसलिए हमने अपने प्रत्याशी अधिकृत रूप से लड़ाए थे, और हमें सफलता नहीं मिलने वाली थी, ये मालूम था, पर 11 मत मिलना था। ये हमको उम्मीद से 1 वोट कम मिले, जबकि उपाध्यक्ष के समय में पूरी बराबर 11 वोट मिले। ऐसा क्यों कहा होगा? विधायक जी ने खुला मीडिया के सामने आपका नाम, केवल आपका ही नाम
अब ये मेरे को नहीं मालूम है, तो उन्हीं से पूछिए। बाकी मेरी कोई बात नहीं हुई है और मैंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है, जबकि मैं खुद उपाध्यक्ष पद का दावेदार था। मैं क्यों ऐसा करूँगा? और मैं पहली बार का पार्षद नहीं हूँ, मैं दूसरी बार का पार्षद हूँ। अब उन्हें क्यों बोला है वो तो वही बताएंगे, किससे उनसे बात हुई मेरे बारे में, कौन ने मेरी रिस्क लिया है वो भी सब बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन आयोग अध्यक्ष के बयान के बाद जहां कांग्रेस भी सख्ती में है, वहीं स्वयं वार्ड पार्षद कारू लिल्हारी को समझ नहीं आ रहा है कि आयोग अध्यक्ष ने इस तरह क्यों बयान दिया। अब देखना होगा कि आयोग अध्यक्ष के बयान और निर्वाचन प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी पार्षद को लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है।